गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति तिवारी आपको कह रही हूँ आज राम राम, राधे राधे, नमस्ते। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीव विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजक ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजक ऊतक, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करके रखे, पूरी बॉडी में जो रक्त है वह घूम रहा है और हर एक अंग को, हर एक कोशिका को शरीर के जोड़े रखा हुआ। किस माध्यम से जोड़े रखा है? क्योंकि रक्त जो है वह पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। और साथ ही साथ शरीर से जितनी भी गंदगी है, जिसे हम बोल दें अनावश्यक पदार्थ, उनको क्या कर रहा है? उनको शरीर से त्यागने में मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है त्यागने में? क्योंकि ये पूरे शरीर में घूम रहा है। ठीक है, अब कैसे घूम रहा है पूरे शरीर में, यही तो पढ़ना है, यही तो हमें पढ़ना है। परिसंचरण का मतलब यह है कि संचार कर रहा है रक्त पूरे शरीर में। ठीक है, हर अंग पे पोषक तत्व पहुंचा रहा है कोशिकाओं तक, और वहां से गंदगी लेकर के उसे जो है हमारी किडनी पे पहुंचा करके, किडनी के द्वारा छन करके सारी गंदगी बाहर हो जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रक्त असल में परिसंचरण कैसे कर रहा है। परिसंचरण के लिए इसे आवश्यक है एक महत्वपूर्ण अंग की, जिसे बोलते हैं हम हृदय। क्या बोलेंगे हम इसे? हृदय। ठीक है, हृदय ये होता कैसा है? मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। वो भी कहां पर होता है? ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड, बाएं साइड झुका होता है। ठीक है, ये हृदय, ये बना किसका है? यह बना है पेशियों का बना हुआ है। पेशियों का बना हुआ है। कौन सी पेशी है? कार्डियक मसल। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कार्डियक पेशी से बना हुआ है। ठीक है, अब हृदय को अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो ये एक 4 कमरे का अंग है। 4 कमरे का अंग है, जिसमें देखा जाए तो यहां पर क्या है? आलिंद। ठीक है, और ये क्या है? निलय। यहां पर भी क्या है? आलिंद, और ये क्या है? निलय। ये क्या है? निलय। अब दोनों तरफ आलिंद और निलय है। ठीक है, लेकिन हम इसको राइट और लेफ्ट में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? राइट और लेफ्ट में। तो ये है बाया आलिंद, ये है बाया निलय, ये है दाया आलिंद, और यह है दाया निलय। ठीक है, अब इसके पास क्या है? इसके पास है कुछ वाहिनियां जो इसमें रक्त लाती हैं और इससे रक्त को पहुंचाती हैं। ठीक है, कहां? शरीर में। तो कुछ वाहिनियां रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा करके ला रही हैं हृदय के पास, और हृदय क्या कर रहा है? उस सारे रक्त को पहुंचा रहा है किसके पास? हाँ, फेफड़े के पास और पूरे शरीर के पास। किस लिए पहुंचा रहा है? परिसंचरण कर रहा है। हृदय क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन? पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन ब्लड को पंप कर रहा है। जिस तरीके से मोटर होती है ना पानी की, कि पानी की मोटर लगा देते हैं, वो पानी को खींचती है और फोर्सफुली पंप कर देती, उसी तरीके से हमारा हृदय भी क्या करता है? रक्त को पंप करता है। चलिए, अब कैसे पंप करता है, कौन सी वाहिनियां हैं, ये चीज अब हम फिर से बताते हैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा सा इस चित्र को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चित्र हमको कैसे
बनाना है और कैसे इसको हमें समझना है। चलिए देखते हैं। तो अब मैं आपके लिए बना देती हूं यहां पर हृदय। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम हृदय बनाते हैं, है ना। इसको बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। ये हमने एक साइड बना लिया, अभी बताया, फिर इसके बाद दूसरे साइड भी हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी को बनाने में डर जाते हैं। ठीक है, तो हमको डरना है ही नहीं। देखो मैडम ने कितनी जल्दी बनाया है इसे। फिर इसके बाद जो है ये बन गया हमारा हृदय। हमको ज्यादा इनकी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना है, डायग्राम की। क्यों ध्यान नहीं देना है? बेसिकली हमारे लिए जरूरी क्या है? कॉन्सेप्ट जरूरी है कि हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी सुंदरता पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। बच्चे क्या करते हैं? चित्र बनाते रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रफली डायग्राम हार्ट का रेडी है। ठीक है, एक रफ डायग्राम हार्ट का रेडी है। तो चलिए अब देखते हैं इस डायग्राम को। तो अभी मैंने फिर से बताया था, ठीक है, आलिंद है। इसको मैं आलिंद को यहां पर डिनोट कर रही हूं ए से। दायां जिसे हम राइट कहते हैं उसे मैं आर लिख रही हूं। ठीक है, और यहां पर मैं इसे लिख देती हूं आर बी। क्यों? क्योंकि आलिंद को यहां पर मैं आपको बता देती हूं एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। किसे? आलिंद को बोलते हैं। आलिंद को बोलते हैं। और निलय मतलब होता है क्या? निलय मतलब होता है क्या? वेंट्रिकल। ठीक है, और दाया को और बाया को, ये है राइट, ये है लेफ्ट। तो इसे मैं डिनोट कर रही हूं आर से, इसे मैं डिनोट कर रही हूं एल से। अब समझ जाएंगे आप कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो यहां ये हो गया एल ए, यहां ये हो गया एल बी। ठीक है, ये वो 4 कमरे मैंने फिर से बना दिए। अब हम समझते हैं क्या है कि देखिए यहां पर अब आ रहा है क्या? ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये क्या है? ये एक वाहिनी है जिसे बोलते हैं हम महाशिरा। महाशिरा बोलते हैं हम इसे, महाशिरा। ये वाहिनी क्या है? पूरे शरीर से रक्त ला रही है। और कैसे ला रही है? क्योंकि ये पूरे शरीर में घूम रही है पतली पतली शिराओं के रूप में। किसके रूप में घूम रही है? पतली पतली शिराओं के रूप में। पतली पतली शिरा। भाई एरिया जब कम होगा तो वाहिनी, जो रक्त वाहिनी है, उसका साइज भी क्या होगा? कम होगा। यहां पर ज्यादा बड़ा एरिया था इसलिए बड़ी थी, और सारी शिराएं आकर के इस शिरा में मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं महाशिरा। और ये शिरा जो होती है, ये जब हमारे शरीर के बारीक अंगों के अंदर प्रवेश करेगी। किसमें प्रवेश करेगी? अंगों के अंदर। अंगों के अंदर क्या है? अंग जैसे मान लो लीवर हो गया, स्टमक हो गया, है ना, अमाशय है ना, और क्या है आंत। ऐसे ढेर सारे अंग है हमारे शरीर में, और ये सारे अंग किसके बने हैं? कोशिकाओं के, ऊतक के बने हैं। तो उनके अंदर जाने के लिए और पतला होना पड़ेगा इन वाहिनियों को। ये वाहिनियां और पतली हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई अंग है जिसके अंदर ये वाहिनी गई, ये शिरा आकर के गई। ठीक है, ये इसकी कोशिकाएं, इस अंग की कोशिकाएं हैं। अब जैसे ही यहां पर पतली हो गई, इस अंग के अंदर प्रवेश करने के लिए, इन कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के लिए, ये हो गई एकदम महीन। इन्हें हम बोलते हैं केशिका। इन्हें बोलते हैं हम क्या? केशिका या केशिकाएं। हम इनको केशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, केशिकाएं। अब ये हो क्या रहा है यहां पर? यहां पर ये जितनी भी कोशिकाएं हैं इस अंग की, वो सब कुछ ना कुछ त्याग रही है। अब
त्यागने युक्त क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड त्याग सकती है, यूरिया त्याग सकती हैं और अन्य कुछ मरी हुई कोशिकाएं त्याग सकती हैं। तो कोशिकाएं उन सारी गंदगियों को यहाँ पर लेती हैं। तो ये जो ब्लड यहाँ पर अब आ रहा है, ये जो रक्त यहाँ पर आ रहा है, ये कैसा रक्त है बेटा? ये रक्त जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। यहाँ पर जो रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, अन्य चीजें भी अधिक हैं उसमें, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी राज क्यों। अब ये जो रक्त है यहाँ पर सारी शिराओं ने ला करके महाशिरा में डाल दिया, महाशिरा से ये ब्लड, ये रक्त चला गया आलिंद में। ठीक है, आलिंद से ये चला जाएगा कहां? निलय में, और निलय से ये चला जाएगा कहां? इस वाहिनी में। अब ये जो वाहिनी है इसको मैं काला कर रही हूं। क्यों काला कर रही हूं इस वाहिनी को? क्योंकि ये जो वाहिनी है ये कहां जा रही है? ये जा रही है हमारे फेफड़ों के पास, और इस वाहिनी का एक अलग से नाम है, और उस वाहिनी को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं उसे? पल्मोनरी धमनी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, धमनी बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देती हूं फिर से आपके लिए। आर्टरी को हम बोलते हैं धमनी, और वेन को बोलते हैं हम शिरा। तो कभी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों से मिले तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टरी को हम बोलते हैं क्या? धमनी, और वेन को बोलते हैं हम क्या? शिरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहां से ये धमनी लेकर के जा रही है किसके पास? फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों में हम सांस ले रहे हैं ना, तो शुद्ध वायु भर रही है, तो यहाँ पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन जो है वह मिल जाएगा इस रक्त में। जो रक्त कहां से आ रहा है? यहाँ किससे आ रहा है? निलय से आ रहा है। किससे आ रहा है? निलय से आ रहा है। और किसके माध्यम से आ रहा है? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से आ रहा है। पल्मोनरी धमनी के माध्यम से आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये रक्त ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये वापस से किसमें आएगा? हमारे हृदय के पास आएगा। लेकिन किसके माध्यम से आएगा? अब की बार इसका नाम है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा के माध्यम से आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है आलिंद में। पर किस साइड के आलिंद में आ रहा है? लेफ्ट साइड के आलिंद में आ रहा है। फिर यहां से ये रक्त वापस कहां भरेगा? यहां निलय में भरेगा। ठीक है, निलय में भरेगा, और निलय से ये फिर वापस कहां जाएगा? इधर चला जाएगा। अब ये जो एरो है, ये वाला जो मैंने बताया है कपाट है ये हृदय का, ये कपाट जो है कहां खुलता है? यहां खुलता है। और ये क्या है? ये है महाधमनी। ये क्या है? ये है महाधमनी। क्यों? क्योंकि अब ये छोटी छोटी धमनियों से मिलकर के बना हुआ है। ये छोटी छोटी धमनियों से मिलकर बना हुआ है। छोटी छोटी धमनी से मिलकर बना हुआ है। अब इन धमनियों द्वारा ये जो ऑक्सीकृत ब्लड आया फेफड़ों से, वो पहुंचेगा कहां? पूरे शरीर में। कहां पहुंचेगा? पूरे शरीर में पहुंचेगा। ये देखो पूरे शरीर में ये कौन ला रहा है? धमनी ला रही है। कैसा ब्लड ला रही है? ये ऑक्सीकृत ब्लड ला रही है। कैसा ब्लड ला रही है? ऑक्सीकृत। और ये ऑक्सीकृत कहां हुआ है? ये हुआ है फेफड़ों के पास ऑक्सीकृत हुआ। अब ये ब्लड यहाँ पर अच्छा वाला आ गया धमनी के माध्यम से, और ये किस में जुड़ गया? केशिकाओं में जुड़ गई, है ना। और यहाँ पर ये अब यहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीकृत ब्लड का सप्लाई कर रही है। यहां से ऑक्सीजन जो है हमारे अंगों को पहुंच रहा है। हमारे अंगों को क्या पहुंच रहा है? ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो
हृदय के बारे में अगर देखा जाए तो क्या ये एक के बाद एक होता है? नहीं बेटा, एक के बाद एक नहीं होती ये क्रिया। ये जो हृदय है इसमें रक्त एक बार में भरता है और एक बार में पंप होता है। कैसे भरता है एक बार में? एक बार में यहां से भर रहा है महाशिरा से और यहां से भर रहा है पल्मनरी सिरा से। यहां पर ये क्रिया दोनों एक साथ चलेगी ऐसे, और फिर इसके बाद जो ब्लड को, रक्त को वापस फेंकना है तो यहां से फेंकेगा कहां पर? इधर पे पल्मनरी धमनी के माध्यम से, और यहां से फेंकेगा कहां? महाधमनी में। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड जो है यहां से फेंका जाता है। एक बार में लिया जाता है और एक बार में फेंका जाता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इनमें अंतर है। शिरा को देखना, शिरा यहां से अनाक्सीकृत ब्लड ले रहा था। कैसा ब्लड ले रहा था? अनाक्सीकृत रक्त इसमें जा रहा था। किसमें? शिरा में। और धमनी में कैसा जा रहा था? आक्सीकृत जा रहा था। लेकिन धमनी का अपवाद क्या है यहां पर? धमनी का अपवाद है पल्मनरी धमनी, क्योंकि देखो यहां से पल्मनरी धमनी अनाक्सीकृत ब्लड लेकर के जा रही थी। किसके पास जा रही थी? फेफड़ों के पास। किसके लिए जा रही थी? ऑक्सीकृत होने के लिए। ब्लड यहां ऑक्सीकृत। और शिरा देखो यहां पर कैसा ब्लड लिया था? अनाक्सीकृत। शिरा का अपवाद क्या है? पल्मनरी सिरा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीकृत ब्लड ला रही है। यहां से क्या हो गया है? ऑक्सीकृत हो चुका है ब्लड। तो सिरा अनाक्सीकृत ब्लड लेके घूमती है, लेकिन उसका अपवाद है पल्मनरी सिरा। धमनी ऑक्सीकृत लेके घूमती है, लेकिन उसका अपवाद है पल्मनरी धमनी। तो यहां पर जो रक्त है वह किसके माध्यम से परिसंचरण कर रहा है? इन वाहिनियों की सहायता से और हृदय की सहायता से रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त यहां पर जब भरता है तो 80 mmHg के प्रेशर से भरता है, जो कि कम होता है। और जब यहां से ब्लड फेंका जाता है महाधमनी के माध्यम से, तो ये ब्लड जो महाधमनी के माध्यम से जब फेंका जाता है तो 120 mmHg के प्रेशर से फेंका जाता है। किसके प्रेशर से फेंका जाता है? 120 mmHg। यही तो हमारा ब्लड प्रेशर है। यही तो हमारा ब्लड प्रेशर है। आशा करती हूं आपको अभी का टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके बाद हम आगे इसी को डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।